Hey you guys, welcome to this YouTube channel and my name is Kritika Sharma. So आज हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी द भलोकरा सीरीज के साथ. द पीपल हु आर न्यू, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि HPAS की तैयारी के लिए या और जो एग्जाम हैं उनके लिए HPGK का सबसे जो ट्रस्टेड सोर्स है वो आपकी जगमोहन बलोकरा की द वंडरलैंड को यहाँ पर माना जाता है. ठीक है, अब उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक एनसाइक्लोपीडिया है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखी गई है. इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सीरीज शुरू की, दी बलोकरा सीरीज, फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. अब इसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कवर कर रहे हैं. अभी हम बलोकरा के 3rd चैप्टर पर पहुंचे हैं और ये हमारा 9th लेक्चर है. इससे पहले हमने द पीपल किया, आपका द ब्यूटीफुल लैंड किया, एंड दिस इज द 3rd चैप्टर गोइंग ऑन जिसका नाम है दी सोशल कस्टम्स. ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी इसमें जो कवर किया है दैट इज सोशल कस्टम्स में से हमने मैरिज एंड डाइवोर्स कस्टम्स कवर कर लिए थे. आज हम देखेंगे आपके जैसे आते हैं फ्यूनरल के कस्टम्स, बर्थ कस्टम्स, और हम आज ड्रेसेस देखने वाले हैं. ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स हो गए, और क्या और है जैसे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सो ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. उसके अलावा आपको सारे के सारे पीडीएफ हमारी ऐप पर भी डाउनलोड मिलते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अलावा हमारी ऐप पर HPAS का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा एंड जो आपकी टेस्ट सीरीज हैं वो भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एज वेल. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हम पढ़ेंगे अपना द सोशल लाइफ एंड कस्टम्स इन हिमाचल प्रदेश. लास्ट में हम एक बार पूरा का पूरा सिलेबस भी देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हो गई हैं, कौन कौन सी बच गई हैं और कौन कौन सी हम आगे कवर करने वाले हैं. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज दैट इज कि जब भी हम कोई कस्टम्स पढ़ते हैं, कभी बहुत सारे लोग जो हैं इसे छोड़ देते हैं, लेकिन रिसेंटली जो देखा गया है दैट इज कि सोशल आपके कस्टम्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ मैरिजेस के ऊपर, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं, स्पेशली आपके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में, लाइक मेंस एग्जाम में. सो इनके ऊपर इनको छोड़ना नहीं है, दे आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन बलोकरा में बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड में फॉर्म में दिए गए हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है. तो हम सिर्फ वो पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जो आपके बर्थ कस्टम्स हैं और रिचुअल्स हैं उनसे. सो इसमें आपके 10 to 20 डेज का पोल्यूशन देखा जाता है जिसे हम सूतक कहते हैं. और पोल्यूशन क्या हुआ कि जिसके भी घर पे बेबी होता है दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, वो किसी और के घर जाकर नहीं जाते हैं, और उसके अलावा उनके घर भी कोई नहीं आता है, लाइक कंग्रेचुलेट करने आते हैं लेकिन उनके हाथ का बनाया हुआ खाना वगैरह नहीं खाते हैं. काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी. सूतक और पातक, एज आई टोल्ड यू, जब कोई मरता है तो पातक पोल्यूशन माना जाता है और यहाँ पर ये सूतक माना जाता है. उसके अलावा छोटी चीजें देखने को मिलती हैं जैसे कि जब भी किसी का जो आपकी विमेन प्रेग्नेंट है उसको गुड़ और घी दिया जा रहा है, कई जगह सुंड दी जाती है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें दी जाती है. कई कई जगह पर लिकर भी दिया जाता है, और लाइक वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप द बॉडी वार्म, पर इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है. ब्राह्मण्स में ज्यादा ये देखने को मिलता है कि कौन से, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन से महीने में पैदा हुआ, उसके हिसाब से आपका जो कुंडली है या पत्रा है वो बना दिया जाता है. लेकिन अब मेन स्ट्रीम में आ गया है, सब लोग ही सारी कास्ट आपकी ये कुंडली वगैरह बनाते हैं, पत्रा बनाते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है. ठीक है, फिर आते हैं आपके कुछ थोड़े से पुराने वाले जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, वहां पर देखने को मिलता है कि जब भी बर्थ हो जाता है बेबी का, उसके बाद विमेन कई दिन जो है गोहड़ में रहती हैं, जहां पर आपकी गाय भैंस रखी जाती है वहां पर रहती हैं. अब इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है लेकिन पहले जो है ये देखा जाता था. या फिर आपकी जो विमेन इन द मीन टाइम जब आपके मंथ में वो दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, एट दैट टाइम एज वेल उनको यहाँ पर गोहड़ में रखा जाता है. फिर जब आपका बच्चा पैदा होता है यहाँ पर एक पोर्शन, काइंड ऑफ पोर्शन घुट्टी बनाई जाती है. अगर आप लोग हिमाचल में प्रदेश में ही बड़े हुए हैं देन यू वुड नो दिस ऑलरेडी. उसके अलावा जब ये पोल्यूशन वाला जो पीरियड है आपका, सूतक खत्म हो जाता है, उस दिन आपके पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है और सफाई वगैरह की जाती है, यानी कि जो अब आगे नॉर्मल चल पड़ेगा सब कुछ.
उसके अलावा गुंतर है, सुंड है, ये सब दी जाती है। एक और जो यहाँ पर बिलीफ है, हंटिंग अलाउड नहीं होती है। जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है उस आपके द पीपल उनकी फैमिली को या फिर उसके हस्बैंड को स्पेशली हंटिंग अलाउड नहीं होती है। और जो नॉर्मल से बिलीफ है वो तो आपके ये रहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन दे शुड नॉट गो इन द फॉरेस्ट जहाँ पर किसी की डेथ हुई है या फिर पानी के पास में। ये सब आपके बिलीफ देखने को मिलते हैं। और जो छोटी चीजें हैं ये आपके थोड़े से टर्म्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होने चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर पूछ भी लिए जाएं तो आपको पता हो। तो जैसे कि आपके किन्नौर में जब भी पता चलता है कि बेबी हुआ है उस वक्त काफी बड़ा एक जश्न किया जाता है जिसे यहाँ पर शुक्र कहा जाता है। उसमें आपके फूड एंड लिकर जो है सब कुछ कंज्यूम किया जाता है। अब यहाँ पे ब्राह्मण्स में क्या होता है, ठीक है, ब्राह्मण्स में 16 संस्कारों का पालन किया जाता है। 16 संस्कार क्या होते हैं, जैसे आपने अंतिम संस्कार तो सुना होगा, उसको अंत्येष्टि कहते हैं। तो इस तरीके से आपके हिंदू जो प्रॉपर कल्चर है उसमें 16 संस्कार होते हैं। जैसे आपका जब बच्चा पैदा हुआ, नामकरण है, फिर उसके बाल काटे जाते हैं, अन्नप्राशन है, पहली बार वो अन्न खाता है, उसका कर्ण भेदन है, जब उसके कानों में कुंडल डाले जाते हैं। तो इस तरीके से 16 संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्राह्मण्स में काफी ज्यादा इनको फॉलो किया जाता है। एंड कुछ कुछ जो है जैसे स्पेशली आपके अन्नप्राशन, नामकरण, इनका तो अच्छे से पालन होता ही है। अब जिन लोगों ने स्पेशली रूसा से आपकी एचपीयू से पढ़े होंगे उनको तो ये अलग सब्जेक्ट था बेसिकली, ये जो 16 संस्कार वाला है, तो उन लोगों को तो बिल्कुल पता होगा। ठीक है, फिर जैसे आपके जो बाल काटे जाते हैं जातलू, वो आपके 3rd, 7th और 5th ईयर में यहाँ पर काटे जाते हैं। एक और जो मिथ यहाँ पर देखने को मिलता है कि गंध मूल घड़ी में पैदा हुआ बच्चा जो है अनलकी होता है और उसे पैदा होते ही दान कर देना चाहिए। सो इस तरीके के कुछ बिलीव्स देखने को मिलते हैं। ये आपके 16 संस्कार है जो आपके हिंदू कल्चर में पहले सिर्फ ब्राह्मण्स में लेकिन अब और कास्ट में भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर आ गए आपके फ्यूनरल कस्टम्स। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ आपके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि किस चीज को हम क्या कहते हैं। उसके अलावा आपको ऐसे यूजुअली पता होना चाहिए, कल्चर है हमारा, बिकॉज हमारे वाले जनरेशन में हम लोग को पता नहीं है, ज्यादा देखा नहीं होता है इतना। जो सारे के सारे कस्टम्स हैं इनसे दूर रखा जाता है क्योंकि बच्चे लाइक छोटे हैं, प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारे जैसे जो बड़े हैं वही इन सबको फॉलो करते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा, जैसे कि जब कोई बीमार होता है और लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है तो उसको पहले ही जमीन पर लेटा दिया जाता है और नॉर्थ की तरफ उसका हेड किया जाता है और एक पूरी उसके मुंह में डाली जाती है। तो उसका बेसिकली सिग्निफिकेंस ये रहता है कि वो आपके कुछ लाइक अलग अलग अन्न से बनी होती है, थोड़ी उसमें मिट्टी भी होती है शायद, कुछ इस तरीके से। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि आदमी उसी मिट्टी से उठा था और उसी मिट्टी में वापस जो है वो लाइक मिल जाएगा। उसके अलावा फिर बॉडी को क्रिमेशन के लिए लेके जाते हैं, उसमें भी बीच में एक मार्गी का एक सेरेमनी किया जाता है जिसमें आधे जब रास्ते में पहुंचते हैं तो बॉडी को थोड़ी देर के लिए वहां पर रखा जाता है, वेट किया जाता है। इसको हम पातक कहते हैं। पातक वाली इस पूरी प्रोसेस में आपको वही थोड़ी अनटचेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, और लोग आपके घर पे आके खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। उसके अलावा इसमें मीट, फिश, गार्लिक, अनियन ये सब छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट हल्दी को भी कंज्यूम नहीं किया जाता, टर्मरिक जो है उसका यूज भी नहीं किया जाता है। और फिर आपकी ये पूरी जो क्रिया की प्रक्रिया होती है, तो पहले इसके मीनिंग हुआ करते थे, ये बात मैंने पहले भी कही है कि जैसे आपका 11 दिन के बाद क्रिया होगी तो उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। तो पहले लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, है ना, तो वो क्या करते थे कि सारा का सारा बचा के रखते थे। इतने दिन जब वो ये चीजें नहीं खाएंगे तो बचाएंगे, बचत हो जाएगी, और फिर जब क्रिया होगी उस दिन सबको खिलाएंगे। लेकिन अब ये वक्त के साथ जो है कस्टम्स बन गए हैं तो अभी भी इनको फॉलो किया जाता है। तो ये आपका पातक होता है। बाकी आपके पिंडदान की जो नॉर्मल एक हिंदू कल्चर है वो देखा जाता है। पिंडदान यानी कि आपके आटा, जौ, दही, इन सब चीजों से कुछ बनाया जाता है और उसको जब बॉडी जल रही होती है उसके आसपास रखा जाता है। उसके अलावा इसका जो मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, जो मैंने अपने बड़ों से सुना है, दैट इज कि जो जिसकी डेथ हुई है उसकी आत्मा वहां पर नहीं है और आत्माएं उसको परेशान ना करे, उसके लिए बेसिकली उनको रखा जाता है कि जो और आत्माएं हैं वो उन पिंडों को उनके ऊपर फीड करें और उसको परेशान ना करें। फिर आपका लकड़ी डालना, ये सब नॉर्मल हमने देखा है।
10th डे पे कपड़े धोने की प्रक्रिया होती है। 10 दिन तक आपके अभी उतना रिजिडली फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन पहले बहुत ज्यादा करते थे। जैसे आपके बालों में कंघी नहीं करेंगे, ऑयल या क्रीम है इस चीज का यूज नहीं करेंगे, है ना, और कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। तो आपके 10वें दिन ये सब कुछ किया जाता है कि जो सारे के सारे सब लोगों ने बिंदी या सिंदूर नहीं लगाया होता है तो वो लगाएंगे, कपड़े धुलेंगे, है ना, धर्म शांति जिसको हम कहते हैं, और कपड़े धोने को दशांग कहा जाता है। तो ये सब किया जाता है। इतने दिन शाम को बैठ के जो उनका पुरोहित है वो गरुड़ पुराण यहाँ पर सुनाता है। तो गरुड़ पुराण में बेसिकली वो बोला होता है कि कौन कौन से कर्मा हैं जिनसे आप स्वर्ग में जाएंगे या आप नर्क में जाएंगे। तो वो कर्मों का उसमें पूरा व्याख्यान किया जाता है। ठीक है, फिर आपकी क्रिया सेरेमनी मैंने बताया 11 दिन के बाद जो होती है, इसमें आपके अचरज अगर आपको याद होगा तो वो आपकी एक महाब्राह्मण है जो यहाँ पर ये करवाते हैं। कुछ 7-8 घंटे की प्रोसेस होती है। पहले 3-4 दिन की भी हुआ करती थी। उसमें बहुत सारे ऐसे लोटे रखे जाते हैं, पानी मिलाए जाते हैं कि जो अपने पूर्वजों से बेसिकली आत्मा किस किस तरीके से मिलती है वो साथ साथ में आपको बोलते भी जाते हैं, सुनाते भी जाते हैं। सो ये कस्टम्स देखने को मिलते हैं। 1 साल के बाद में बारकी होती है, 4 साल के बाद में चबरका होता है, और अगर किसी की अनटाइमली डेथ हो जाए तो एक रिचुअल किया जाता है जिसे सपिंडी कहते हैं। ठीक है, सो ये है आपके कल्चर। फिर अगर आप किन्नौर में देखें तो 3 टाइप के हमें क्रिमेशंस देखने को मिलते हैं, डुबंत, भकंत एंड फुकंत। तो डुबंत में आपकी बॉडी को जो है पानी में छोड़ दिया जाता है, पानी में डाल देंगे। भकंत में उसे एक खुले ग्राउंड पर रखा जाता है, ओपन में, जिसके ऊपर आपके वाइल्ड एनिमल्स है या वल्चर्स हैं वो आके फीड करते हैं। फिर आता है आपका फुकंत जिसमें बॉडी को जला दिया जाता है। तो उनका जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट और काइंड ऑफ विच डॉक्टर जो उनका है वो आता है, वो डिसाइड करता है कि बॉडी के साथ इन तीनों में से क्या किया जाएगा। किन्नौर में जब पता चलता है कि किसी की डेथ हो गई है तो रात में वहां पर ड्रम बीटिंग की जाती है, और जो आपकी डेड बॉडी है उसको एक बड़े से बर्तन में, जिसे हम लाम कुन्याल कहते हैं, उसमें नहलाया जाता है। ये सारी की सारी बातें, इनका बहुत अच्छे से व्याख्यान आपके एक किताब में किया गया है जिसका नाम है फोकलोर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो आपके गौतम शर्मा व्यथित ने यहाँ पर लिखी है। ये वाली बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने इसका डिस्क्राइब किया है। फिर एक और जो हमें कस्टम देखने को मिलता है वहां पर कि जब भी बॉडी को लेके जाते हैं उसके पैर पीछे को फोल्ड किए जाते हैं, ताकि माना जाता है उसमें कोई भी बॉडी में इविल स्पिरिट ना जाए। जो आपका लामा है, उनका जो प्रीस्ट है वो बॉडी के कान में कुछ प्रेयर्स बोलता है, जिससे माना जाएगा कि वो आगे अपना बेसिकली जो पाथ है वो डिसाइड करेंगे। उन प्रेयर को फोआ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि व्हाट इज दिस फोआ। ठीक है, या फाओ भी इसे कई जगह लिखा गया है, कई कई बुक्स में। तो फाओ या फोआ जो भी है, ये प्रेयर्स है जो लामा बोलता है। फिर हमारे यहाँ पर किन्नौर में 3rd डे को आपको चोलिया सेरेमनी मिलती है, 13th डे पे दाम कुचांग सेरेमनी मिलती है, एंड 1 साल के बाद फुल्ल्याच, जैसे उसमें हमने बारखी बोला, यहाँ पे फुल्ल्याच देखने को मिलता है। लाहौल में भी अगेन यही कल्चर है आपका कि जब भी कोई मरेगा तो लामा जो उनका प्रीस्ट है उनका वेट किया जाता है, वो उसके कान में कोई प्रेयर बोलते हैं जिसको फुहान कहते हैं। ठीक, और स्पीति वैली में जो उनका विच डॉक्टर है झनवार, वो आपके बताता है कि डुबंत, फुकंत या फिर भकंत, इन तीनों में से कौन सी जो प्रोसेस है यहाँ पर की जाएगी। सो इस तरीके से अलग अलग फ्यूनरल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं, कल्चर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई आपके फ्यूनरल राइट्स की बात। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली मेंस में, जैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किन्नौर में किस तरीके के फ्यूनरल राइट्स देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो आपको देखने को मिलती हैं, या फिर आपके बर्थ जो रिचुअल्स है हाउ दे आर डिफरेंट। सो इस तरीके से ये आपको जरूर पता होने चाहिए। फिर आ जाते हैं आपके ऑर्नामेंट्स। सो अगर हम देखें तो गोल्ड से इतना ज्यादा लगाव नहीं होता है, पर उतना नहीं होता है जितना सिल्वर ज्वेलरी आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर आप किन्नौर में देखें, या फिर आप गद्दीज में देखते हैं, या फिर आप देखते हैं शिमला वाले लोगों को, तो दे बिलीव कि जो आप उनमें आप ज्यादा से ज्यादा सिल्वर ज्वेलरी ही देखने को देखेंगे। कुछ कुछ चीजें हम देख लेंगे कि मोस्टली ऐसे 3 टर्म्स दे देंगे आपको कि ये टर्म है, ये टर्म है और ये है। सो ये चीज क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो ऑर्नामेंट है, ड्रेस है। सो इसी की वजह से हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चाक
चाक आपका एक गोल सा लाइक सिल्वर का या गोल्ड का कुछ भी हो सकता है, वो आप जो मैरिड लेडीज हैं वो अपने सिर पे लगाती हैं अगर बाय चांस लाइक उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो लगाना अलाउड नहीं होता। इट्स अ सिंबल ऑफ आपके मैरिज ओनली। फिर आपकी चीड़ी है, वो आपकी जो ऐसे हम माथा पट्टी होती है, टीका होता है बेसिकली छोटा सा, वैसा है। चिप है, फेरे है, झुमका, ब्रागा, दांडी। सो ये इस तरीके से आपने पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पिक्चर्स में आपको दिखा दूंगी, फिर आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज है यहाँ पर। जैसे ये है ना, ये चाक है, ये गद्दियों का चाक है। मोस्टली अगर आप नीचे शिवालिक्स में आते हैं तो वो गोल, डायरेक्ट गोल होता है, बस ऐसे करके उसमें कुछ डिजाइन वगैरह बना होगा। इसको चीड़ी बोलते हैं, इसको हांगली बोलते हैं। ठीक है। फिर और जो हम देखते हैं, गोल है, कांटे हैं, लौंग है। लौंग तो आपका जो नोज स्टड होता है उसको बोलते हैं। फिर बहुत तरीके के नेकलेस देखने को मिलते हैं, चंद्रहार, रानी हार, मांझ है, डोलमाला, नोडी। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। कांठी है, ये भी आपके सिल्वर बीड से एक नेकलेस बनाया जाता है। तो ये है आपका चंद्रहार। तो ये आपका गद्दी कल्चर है यहाँ पर, और ये उनकी ड्रेस है, ये इन्होंने डोरा बांधा हुआ है। सो इस तरीके से इसको हम चंद्रहार कहते हैं। लॉकेट है, फिर रानी हार होता है, सिंगी, ढोल, इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब जो आपके बैंगल्स डाली जाती हैं उनमें भी बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। बांगा, काजड़ू, गाजड़ू, मरीदू, या फिर आपके छन कांगनी होती है। सो इस तरीके से अलग अलग इसमें भी देखने को मिलते हैं। पाजेब है, अंगूधारी है, अंगूठा थारे है। सो ये आपके वो हैं जो टोरिंग्स होते हैं, जिनको बिछुए कहा जाता है या आपके चुकठिया भी कहते हैं। सो इस तरीके से अलग अलग नाम हैं। आगे हम इनकी अगर पिक्चर्स देखें तो ये गोजड़ी है, ये आपके रानीहार है, ये चंद्रहार है, ये कांठी है जो मैंने आपको पर्ल बीड से की सिल्वर बीड से बनाया जाता है, फेर है, टोके हैं। तो ये आपको तो आई डोंट नो देखने को मिलते हैं कि नहीं, लेकिन आपके दादा दादी वगैरह ने संभाल के रखती है, क्योंकि अभी जब मेन स्ट्रीम शादी होती है तो लोग ये अपने प्रॉपर वाली चीजें जो है अवॉइड करते हैं। गद्दीज आर दो वेरी प्राउड, उनको रानी हार, ये चंद्रहार आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ये हैं, टोके हैं, या ये छन कांगनियां जिन्हें कहते हैं, ये हैं, ये आपको कम ही देखने को मिलते हैं। और बहुत ही बारीक काम इन पे किया हुआ है, और काफी ज्यादा लाइक क्रिएटिविटी से बनाया गया है। ये आपकी बिछिया है जिन्हें हम जुकटी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑर्नामेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे ड्रेसेस की तरफ। ड्रेसेस में भी काफी ज्यादा रिच है हमारा कल्चर। तो अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक भी वेस्टर्न अटायर में हैं, आपने एक पहाड़ी टोपी डाली है, देन पीपल नो दैट यू आर अ पहाड़ी एंड यू बिलोंग फ्रॉम हिमाचल ओनली। सो वैसे नॉर्मल कल्चर भी बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन शॉल्स और टोपी जो आपकी पहाड़ी है वो तो काफी ज्यादा फेमस है। ये हमारे कल्चर को यहाँ पर डिफाइन करता है, चाहे वो फिर आपका क्लाइमेट है, ट्रेडिशन है, बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं विद आवर अटायर। हमारी शॉल्स, चाहे वो आपकी कुल्लू की शॉल हो, किन्नौर की शॉल हो, बहुत ज्यादा फेमस हैं। जीआई टैग्स हमें मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारा कॉपीराइट बन जाता है कि किन्नौरी शॉल को कोई और किन्नौरी शॉल बोल के नहीं बेच सकता है। टोपी की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे आप जब सब रीजनलाइजेशन पढ़ते हैं, जो आगे पढ़ेंगे भी हम, इसमें हम देखते हैं कि इनके सिग्निफिकेंस बदल जाते हैं। अगर हरी है तो आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लाल है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हरी के ऊपर अगर एक फूल लगा हुआ है, दैट मीन सेलिब्रेशन हो रहा है किसी चीज का। सो ये जो हमारा अटायर है ये भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। ये है आपका 1944 में, फिर आपका भुटिको वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर बना शामशी में, भुंतर में। इसको हम अलग से एक बार आगे जब पढ़ेंगे तो एक बार फिर से कवर कर लेंगे, क्योंकि बैक टू बैक इस पे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने देखे थे। कब बना था? 1944 में। कहाँ बना था? भुंतर में, शामशी में। किसने बनाया था वो देखेंगे, किसके साथ में पार्टनरशिप में बनाया था। तो इस तरीके से इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपकी कुल्लू की शॉल है वो किन्नौर शॉल से ही इंस्पायर्ड है, किन्नौरी शॉल से। काफी टाइम के बाद में जाके वो दोनों अलग हुई हैं। फिर कुल्लू ने अपने कुल्लूवी शॉल का थोड़ा पैटर्न बदल गया, उन्होंने लीव्स को और स्ट्राइप्स को ज्यादा यहाँ पर उसको दिखाना शुरू किया डिजाइन में अपने, वेरेस किन्नौरी जो है वो अलग रह गई। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कोइंसिडेंस देखने को मिलता है, दैट इज कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था 1974 में। वहां पर हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन जो है आपके पट्टू और डोरू को डिजाइन कर रहे थे। वो भी एक अलग तरीके के लाइक ऊपर से लेने वाली ही चीजें हैं।
लेकिन शॉल नहीं है, तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और वहां से किन्नौरी शॉल जो है यहाँ पर निकली और उसके बाद वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उसे जीआई टैग मिल गया। एंड नाउ इफ वी सी, दिस इज द किन्नौरी शॉल एंड दिस इज व्हाट 10,000 रुपीज। सो अब आप देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू किस तरीके से है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम किया जाता है, इनकी सभ्यता है, कल्चर है। और ये आपकी कुल्लवी शॉल है, इसमें ये दे वेंट फॉर द स्ट्राइप्स, इसमें स्ट्राइप्स वाला आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अलग अलग जगह बेचते हैं, लवी मेले में आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छे अच्छे शोरूम्स, आप बाहर भी सिटीज में जाएं तो इनके बने हुए होते हैं, जैसे बुटीकों के होते हैं या फिर अलग अलग से इनको बेचा जाता है अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट आती है पूला। तो ये भी आपको, अगर आपके घर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो दादी, तो माय दादी वेयर्स इट ऑल द टाइम। काफी गर्म होती है और जैसे आपकी बर्फ वगैरह पड़ती है तो माना जाता है कि ये गर्म रखती है। उसके अलावा पांगी वाली फेमस है क्योंकि उसमें जो सोल है वो आपकी गोट या शीप की स्किन से बना जाता है। किन्नौर में इसे जोम्बा भी कहा जाता है। सो ये आपकी पूले हैं, बेसिकली ग्रास से बनती हैं यहाँ पर। फिर आते हैं आपके झोकरा और चोला। चोला ये आपकी जो बड़ी वाली ड्रेसेस होती हैं और इसमें एक डोरा बांधा जाता है जिसे गाची कहते हैं। ये तो थोड़ा आपका फेस्टिव तरीके से डेकोरेट किया है। नॉर्मल जैसे आप घास काटने के लिए लेडीज जाती है तो वो भी गाची लगाती हैं, उसमें जैसे उनको जो भी डालना है वो उसमें, लाइक जैसे दराटी डाली है तो उसमें डालेंगी। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ये बताने वाली चीजें नहीं हैं, कि ये तो सबको पता होता है, लेकिन जो आपके लोअर शिवालिक्स के लोग हैं जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर या सोलन, इन लोगों यहाँ पे ये वाला कल्चर नहीं है, क्योंकि हाँ मतलब शिवालिक्स आपके प्लेन्स में आ जाते हैं तो ये वाला कल्चर इनके लिए नया होता है। एंड दैट्स व्हाई द वन हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लोअर बेल्ट, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। फिर आती है आपकी किन्नौर की कैप, जिसे हम पंग या पांग कहते हैं, उसे बुशहरी कैप भी कहा जाता है। अब बुशहर तो शिमला में है, तो पहले आपकी एक ही रियासत हुआ करती थी जिसमें किन्नौर भी इसमें एड अप होता था। ये है आपकी किन्नौरी कैप और इसमें आपका ये जो फ्लावर है, ओकेजन्स पर फ्लावर लगाया जाता है जिसे तिकेमा कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। फिर आपकी लॉन्चड़ी है, पिशवाज है, चोलू, जुब्बा, ये सारे लॉन्ग कोट्स हैं जो दे विच आर वोन बाय द मेन। एंड ये लॉन्चड़ी जो है आपका एक टाइप ऑफ गाउन है लंबा, जो स्पेशली गद्दी लोगों में देखने को मिलता है। फिर आगे आपका ढाटू और छपकन। ढाटू तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये जो यहाँ पर डाला हुआ है, क्योंकि अगेन अगर आप दिल्ली में भी घूम रहे हैं गर्मी में भी और यू कैन सी अ विमेन फ्रॉम वेयरिंग दिस, यू जस्ट नो कि ये आपके शिमला से आए हैं, स्पेशली मतलब शिमला वाले अपर एरिया में इसको पहना जाता है। फिर आ गया पट्टू और रुमाल। पट्टू तो आपका नॉर्मल ऐसे शॉल टाइप में होता है, शॉल नहीं होता है, वुलन बनाया जाता है। चेक्स अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, अगेन किन्नौर का अलग से डिजाइन देखने को मिलता है। फिर आते हैं रुमाल। अब रुमाल इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि चंबा के रुमाल बहुत ज्यादा फेमस हैं, उन पे जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो आपके हमारे पूरे देश में यहाँ पे प्रसिद्ध है। फिर आगे आपका रेशा और सदरी, ये शिमला में आपका जो रोडू, कुमारसेन, कोटखाई, ये वाला एरिया है, यहाँ पर पहने जाते हैं। अब तो पूरे हर जगह ही लोगों ने पहना शुरू कर दिया है, लेकिन ये है रेशा। ये एक ही अटायर होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये जो आपकी एक बास्केट टाइप में होती है, बेसिकली ये सदरी होती है। ठीक है, ये डाली जाती है। फिर नामदा है, लोहिया है। लोहिया आपका वो है बड़ा सा वुलन कोट टाइप में, लेकिन स्लीव्स नहीं होती हैं, ऊपर से ऐसे ही डाला जाता है। सिरमौरी लोई के लिए अगर आपको याद होगा हम जीआई टैग मांग रहे थे, सो यही है वो लोई। इसका मतलब होता है वुलन या फिर पश्मीना। एक और जो जिस तरीके से हम अपने कल्चर को एनरिच करते हैं, दैट इज जब भी एचपीयू कॉन्वोकेशन होती है, आप पास आउट होते हैं, वहां पर आपकी जो पहाड़ी कैप है और आपका जो लोई पहनना है, दैट इज मैंडेटरी। सो इट इज लाइक प्रिजर्विंग आवर कल्चर ओनली। ऐसे ऊपर उड़ाने से कैप कुछ नहीं होगा, वी वेयर इट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट। फिर आ गए आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमने छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लिए। एक्चुअल में आपके बलोकरा में इसके बाद आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स था, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको हम अलग से ही कवर कर लेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं और छोटा सा है, यू विल जस्ट नीड टू हैव थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में। तो प्रदेश में बांसुरी बजाई जाती है। दो तरीके के बांसुरी देखने को मिलती है, एक है आपकी 6 फिंगर होल, एक है आपकी 8 फिंगर होल। तो जो आपकी 6 फिंगर होल है
वो आपके नॉर्थ में बजाई जाती है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में। और जो ये आपकी 8 फिंगर होल वाली है ये आपकी कर्नाटक, आपका जो साउथ वाला म्यूजिक है उसमें हमें देखने को मिलती है। गद्दी ट्राइब में काफी ज्यादा फेमस है, वो लोग यहाँ पर बजाते हैं। एंड जो है माना जाता है कि ट्रेडिशनली आपके गॉड जो कृष्णा थे वो बजाया करते थे। एंड गद्दी अगेन जब वो आपके फॉरेस्ट में शेफर्ड्स होते थे पहले और जाया करते थे तो वहां पर बैठ के अकेले बांसुरी बजाया करते थे। फिर आ गई आपकी शहनाई। अगेन शहनाई आपकी 6 एंड 9 होल्स वाली होती है। साउथ में से नादस्वरम एक और वहां पर होता है, उसकी तरह बजता है। मंगल वाद्य है जो यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान में बजाया जाता है। बीन भी यहाँ पर बजाई जाती है ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर। फिर किंदारी है, ग्रयांग जमांग है, ये सब यहाँ पर अलग अलग आपने देख लेना है। जैसे महासू में किंदारी है, लाहौल स्पीति में ये दोनों हैं। सो ये देखने हैं, ठीक है। ये बेसिकली अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है कामदूम, ये आपको याद भी रह जाएगा। इसको कांगलिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मरता है उसकी थाई बोन, क्योंकि थाई बोन सबसे लंबी होती है फीमर, उसमें से ये बनता है। उसके बाद उसमें ब्रोंज का या सिल्वर का वर्क किया जाता है और उसे डेकोरेट किया जाता है। तो माना जाता है जब भी कोई ऐसे बड़ा फंक्शन वगैरह होता है इसको बजाना ऑस्पिशियस रहता है। सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें उसकी होती है जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन मर जाती है तो उसकी थाई की जब ये कांगदूम बजाया जाता है तो इट इज सेड कि ये आपकी जो अच्छी स्पिरिट्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है और उनके बाद लाइक उनके साथ में बात की जा सकती है। इस तरीके का यहाँ पर इसका बिलीफ है। सारंगी बजाई जाती है और इस तरीके की होती है और इनके पार्ट्स को भी कुछ कुछ कहते हैं विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट नो माई सेल्फ। सो इस तरीके से फिर ढोल हैं, नगाड़े हैं, नॉर्मल सी चीज़ें जो हमें पता होती है, चिमटा है, मंजीरा है, ये सब बजाया जाता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे चैप्टर्स। एक बार अगर हम देखें सोशल कस्टम्स में हमने मैरिज कस्टम्स कर लिए, डाइवोर्स कस्टम्स कर लिए, फ्यूनरल एंड बर्थ सेरेमनी कर ली, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी कर लिए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए, ठीक है। अगली बार हम देखेंगे फोक डांसेस एंड ड्रामा एंड फेस्टिवल्स इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये थोड़े बड़े इलेबोरेटेड टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर अच्छे से बात करनी है, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, तो इनको हम अच्छे से देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। So guys, that is it for today. You guys stay in touch and do download the PDF and read it again and again because अभी आपका HPAS आने ही वाला है and it is very important that you are into studies. So stay tuned and all the very best.